सर राजनीति का एक और पक्ष दिखाई दिया। लालू यादव के पुत्र अतीक जी कह रहे थे और कहा अतीक जी के साथ ये ठीक नहीं हुआ। अतीक अहमद का बिहार से तो कोई वास्ता नहीं है, बिहार की राजनीति में अतीक का तो कोई प्रभाव भी नहीं था, उसका अतीक जी कहना। और नीतीश कुमार का, जिसके प्रदेश में इतना बड़ा हादसा दंगा होता है रामनवमी के दिन, बेशर्मी से उस दिन वो खजूर चूस रहे थे, वो व्यक्ति उत्तर प्रदेश सरकार के लॉ एंड ऑर्डर पे सवाल कर रहा है कि पुलिस की हथकड़ी में ऐसा हो गया। जिसके यहाँ खुलेआम रेलवे को जला दिया जाता है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल पाता। पूरे देश में जो अग्निवीर का मामला चला था, पूरे देश में कहीं कुछ नहीं हुआ। इस नीतीश कुमार के स्टेट में रेलवे की प्रॉपर्टी, अरबों की संपत्ति जला दी गई। वो आदमी लॉ एंड ऑर्डर सिखा रहा है सर योगी आदित्यनाथ को। मनीष जी, वो तेजस्वी यादव ने जो डायलॉग मारा, उसने कहा कि आज जो है अतीक जी का जनाजा नहीं उठा, ये जनाजा कानून का उठा है। उत्तर प्रदेश में अतीक जी का जनाजा नहीं उठा, कानून का जनाजा उठा है। तो मनीष जी, अगर अपना कार्यक्रम देखता हो तो उसको बता दूं, वो तेजस्वी नीतीश की जोड़ी को, कि अतीक जी का नहीं जनाजा उठा, एक गुंडे का, एक हत्यारे का, एक माफिया का, एक दहशतगर्द का जनाजा उठा था और कानून का राज स्थापित हुआ था। ये किसी भी प्रयागराज के नागरिक से या उत्तर प्रदेश के नागरिक से पूछ लो, ये बिहार से बैठ के सर्टिफिकेट उसका ना जारी करो, यहाँ आके जरा पता करो तो समझ में आ जाएगा, औकात समझ में आ जाएगी। और लेकिन मनीष जी, आज जनाजा जरूर उठा, आज जनाजा उठा, बिहार में उठा एक जनाजा मनीष जी। बिहार में लोकतंत्र की आत्मा का जनाजा उठा, लोकतांत्रिक परंपराओं का जनाजा उठा, लोकतांत्रिक मान्यताओं का जनाजा उठा, लोकतांत्रिक आदर्शों का जनाजा उठा, राजनीतिक सिद्धांतों का जनाजा उठा। तब उठा मनीष जी जब आज से 2 दिन पहले बिहार में जहरीली शराब पीने से 20 आदमी मर गए, गरीबी आदमी मरे, वो 20 आदमी मर गए। और ये पहली घटना नहीं है, मेरे ख्याल से 1 दर्जन से ज्यादा घटनाएं अभी निकट अतीत में हो चुकी हैं कि बिहार में 20 लाशें बिछ गई। इस बिहार सरकार की, बिहार के मुख्यमंत्री के नकारेपन, निकम्मेपन और पूरी तरह से अनुशासनहीन प्रशासन की वजह से ये पहली घटना होती तो मैं ना कहता। ये कम से कम 1 दर्जन घटनाएं हो चुकी हैं। तो ये पता चल रहा है कि बिहार में नकारी सरकार है, निकम्मी सरकार है, नकारा मुख्यमंत्री है, नकारा निकम्मा मुख्यमंत्री है। उसकी निकम्मेपन, उसके नकारेपन की वजह से 20 लाशें बिहार में उठ गई। उनकी चिंता करने के बजाय ये आके उत्तर प्रदेश में एक माफिया के लिए गाने गाने लगा। यह मतलब उस बिहार में जहां भी 2 दिन पहले 20 लाशें उठ गई हैं इस सरकार के नकारे निकम्मेपन की वजह से, उस तरफ ध्यान देने के बजाय, उनके घर वालों के आंसू पोंछने के बजाय, ये दोनों मतलब दुर्भाग्य देखिए मनीष जी कि बिहार का मुख्यमंत्री और बिहार का उप मुख्यमंत्री वो आके यहाँ पे इलाहाबाद में एक माफिया, गुंडे, हत्यारे, क्या कहूँ, दहशतगर्द, उसके गम में आंसू बहा रहे हैं, उसके जनाजे पे आंसू बहा रहे हैं। इनको चिंता ये समझ में आ रही कि उसका जनाजा क्यों उठ गया, इनको ये चिंता नहीं आ रही कि बिहार में 20 जनाजे क्यों उठ गए। उत्तर प्रदेश में एक गुंडे का, एक अपराधी का जनाजा उठ गया, उस पर छाती फटी जा रही है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की बिहार के। लेकिन बिहार में 20 जनाजे उठ गए और उनके यहाँ शायद उनके चूल्हा नहीं जल रहा होगा, उस पर ये बेशर्मी के साथ मौन साधे हुए हैं। और क्या कहूँ इन खैरातियों को कि जब वो इस तरह के डायलॉग मार रहा था तो इन खैरातियों को सवाल पूछने की नहीं सूझी, ये भाड़ की तरह उसको दिखाने लगे कि इन्होंने क्या, क्योंकि वो प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के खिलाफ बात हो रही थी ना, तो इन न्यूज चैनलों को पलट के सवाल नहीं पूछ रहे। ये पत्रकारिता की बात करते हैं, इन्होंने सवाल पूछना, इनको मतलब इनकी आत्मा ही नहीं गवारा करती। शुद्ध दलाली भी अभी जो हम लोगों ने चिट्ठी बात की कि शुद्ध उसी काम में जुट गए कि ये पूछते कि जब तुम 20 जनाजे उठे उनकी बात करो, उस माफिया का, उस हत्यारे का, उस अपराधी का जनाजा उठा है, उस पर ना आंसू बहाओ, उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तो ये मनीष जी इस टाइप के लोग हैं, इनको क्या कहा जाए। बिल्कुल, ये इसलिए जानना जरूरी है कि वो जो कहावत सर उत्तर भारत में चलता है कि सूप दूसे तो दूसे, चलनी भी दूसे, जिसके 72 छेद। अब सवरिए, इन्हें लज्जा नहीं आती होगी, इन्हें शर्म नहीं आती होगी, जिसके बाप के दौर में बिहार में नई नई गाड़ियां उठा ली जाती थी। कोई डॉक्टर है, यदि बहुत ज्यादा वो डॉक्टर यदि सफल डॉक्टर है तो उसके साथ कैसे एक्सटॉर्शन होता था। जिसके बाबूजी के राज में पूरे बिहार में
अपहरण एक उद्योग था, ये लोग सवाल उठा रहे हैं। तो समझना होगा, मुझे लगता है सबसे बड़ी चीज है कि जिस दिन इस देश का एक समुदाय विशेष अतीक अहमद, मुख्तार अंसारियों के साथ खड़े होने से इनकार करेगा, ये हमारा वोट बैंक नहीं है, मुझे लगता है उसी दिन ऐसे सफेद पोस्ट नेताओं की दुकान बंद होगी। नहीं सर, मनीष जी, राजनीतिक शुचिता, राजनीतिक मर्यादा, राजनीतिक लोक लाज सब इन्होंने बेच खाई। बिल्कुल विभत्स रूप ये राजनीति का दिखा रहा है कि ये मतलब गौर करिए कि 20 गरीबों की लाशें बिछ गई, उस पर इनकी चिंता नहीं है। एक अपराधी क्यों मार दिया गया, एक हत्यारा क्यों मार दिया गया, उस पर ये ज्ञान बांट रहे हैं। मनीष जी, बिहार के लोगों को ये बार बार डंडे मार के जगा रहे हैं कि अब भी जाग जाओ, अगर अपना कुछ बेहतर भविष्य चाहते हो, अन्यथा ये कहाँ ले जाकर इस बिहार को डुबोएंगे, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। बिल्कुल सर, इसकी बहुत बड़ी वजह इस देश के लश्कर मीडिया है, जिसने पिछले 4 दिनों से 24 घंटा दूसरी कोई खबर को गायब करके रखा है। और मुझे लगता है ये लश्कर मीडिया का खेल बहुत बड़ा है, जिसके कारण इन सफेद पोशों को लगता है कि दुकान अपनी यहीं पर है।